जो 10 तारीख को बलौदा बाजार में आगजनी हुई, कलेक्टर और एसपी कार्यालय धू धू के जल गया। इस वजह से वो घटना घटी। आप लोगों को सजग रहना चाहिए था, भाजपा की सरकार को सजग रहना चाहिए। 100% भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, सरकार किसकी है? लोगों की गाड़ियां जला दी गई हो, लोगों की प्रॉपर्टियां, दुकान जला दी गई हो, ऐसी घटना अगर हमने तो आज तक नहीं देखी है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुए उग्र धरना प्रदर्शन पर राजनीतिक थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सुशासन की बात करती है, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है तब से लगातार आपराधिक मामलों में वृद्धि हुई है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने रायपुर समेत सभी 33 जिलों में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में हमारे संवाददाता ने धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। अभी मैं मौजूद हूँ रायपुर के प्रेस क्लब के पास, जहां पास आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना स्थल पर मौजूद है, धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है, भाजपा अपराध को बढ़ावा दे रही है। बलौदा बाजार की घटना को लेकर वो अभी धरना में बैठे हुए हैं और उसकी न्यायिक जांच की भी मांग कर रहे हैं और भाजपा के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार में इस तरह की घटना देखने को मिल रही है और भाजपा ये वादा करके आई थी कि सुशासन आएगा, साई की सरकार होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। आपराधिक घटना बढ़ रही है। आइए इस पर बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। मैम, आपको क्या लगता है किसकी गलती है? जो बलौदा बाजार में जो भी घटना हुई उसमें किसकी गलती है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, वास्तविकता में जो घटना है बहुत निंदनीय है और हम लोग इसको वहाँ पर जांच होने के बाद में, लोगों से मिलने के बाद में लोगों के द्वारा अवगत करवाया गया कि कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार की नाकामी है, जो अभी शासन सत्ता चलाने में अपने आप को वो सक्षम नहीं है। किसी प्रकार की लगातार बीजेपी की सरकार आने के बाद में कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं पर डकैती हो रही है, कहीं पर आतंकी हमला हो रही है, कहीं पर बलात्कार हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं बनाया गया है। ये पहली बार इतिहास गवाह है कि कलेक्टर ऑफिस को जलाना या जिला पंचायत को जलाना, ये प्रकार से कानूनन तौर से किसी प्रकार की व्यवस्था ना होना या सरकार की नाकामी कहना, यह निश्चित ही कहीं ना कहीं जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं हर जगह आतंक फैला हुआ है और लोग आज भी दुखी हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पूर्व छत्तीसगढ़ जो बेहतर से बेहतर हमारी सरकार चलाती थी माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा, वो आज कहाँ गया। ऐसा स्थिति परिस्थिति कैसे आया वो खुद नहीं समझ पा रहे कि बीजेपी की सरकार कैसे आया। ईवीएम मशीन को दोष दे, चाहे जनता जनार्दन का इसको आशीर्वाद समझे, लेकिन है तो ये प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से है। यहाँ पर अभी मेरे साथ गिरीश दुबे जी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, भाजपा की जो सरकार थी वो वादा करके आई थी कि हम आएंगे तो सुशासन आएगा, लेकिन सुशासन नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इनको सुशासन का विषय पता ही नहीं है। 6 माह से पूरे प्रदेश में पुलिस की, कानून की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। प्रदेश का कलेक्टर ऑफिस जल रहा है, एसपी ऑफिस जल रहा है, जिसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। इसके आगे कुछ बोलने को बचता नहीं है। नागरिक यहाँ कैसे सुरक्षित, आप खुद भी देख सकते हैं। मैं तो ये प्रश्न उठाता हूँ कि कानून व्यवस्था अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सर, ये जो धरना प्रदर्शन ये है किस वजह से? बढ़ते अपराध के लिए, बलौदा बाजार की घटना के लिए मुख्य कारण क्या है ये धरना के लिए? देखिए, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये धरना प्रदर्शन है। जब कानून व्यवस्था बिगड़ी तभी बलौदा बाजार की घटना घटित हुई। और अगर आपकी कानून व्यवस्था अच्छी रहती, आप सुचारू रूप से अच्छे ढंग से सब चीज़ को चला रहे होते, तो बलौदा बाजार की घटना भी आप पे कंट्रोल में रहती। घटना हुए 1 माह हो गया, आपके किसी व्यक्ति ने वहाँ पर सुध नहीं ली, इस वजह से वो घटना घटी। आप लोगों को सजग रहना चाहिए था, भाजपा की सरकार को सजग रहना चाहिए था। संवेदनशील मुद्दा है, उस संवेदनशील मुद्दे को वैसा हैंडल करना चाहिए था। ये इसीलिए हमारी मांग है कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में बिगड़ चुकी है और कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। पूरे लोग आतंकित हैं। उनके विरोध में आज यहाँ पर शहर कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना दिया है। इनका कहना है कि भाजपा के जो शासन है उसमें कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिसके चलते ये विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं।
यहाँ पर सभी मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, और भाजपा ये वादा करके आई थी कि सुशासन आएगा, क्या कारण है कि सुशासन नहीं आया? देखिए, सरकार की नाकामी है, सरकार की विफलता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कानून का राज स्थापित करने में असफल साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही है। सरकार की विफलता के कारण ही ये स्थिति निर्मित हुई कि एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया जा रहा है, आम आदमी को गाड़ियों को रोक कर जलाया जा रहा है, आम आदमी के साथ सरेआम मारपीट की जा रही है, हत्याओं का दौर जारी है, बलात्कार जारी है। उसके खिलाफ, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में आज धरना का निर्णय लिया है। यह धरना पूरे सभी जिला मुख्यालयों में चल रहा है। यहाँ पर कुलदीप जुनेजा जी हैं। सर, भाजपा बोलती है कि इससे बुरी स्थिति कांग्रेस के कार्यकाल में थी, लेकिन आप लोग अभी धरने में बैठे, बुरी स्थिति कब थी और जनता को राहत कब मिलेगी? देखिए, इससे बुरी स्थिति की जो बात कर रहे हैं और जो कांग्रेसियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसी घटना छत्तीसगढ़ के लोगों ने आज तक नहीं देखी कि एसपी और कलेक्टर के ऑफिस जला दिया गया हो, उनको वहां से दौड़ाया गया हो, लोगों की गाड़ियां जला दी गई हो, लोगों की प्रॉपर्टियां, दुकान जला दी गई हो। ऐसी घटना अगर हमने तो आज तक नहीं देखी है। ये अपने असफल है सरकार चलाने में, उसको छुपाने रहे और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसियों के ऊपर। इनको अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए, सरकार चलाने में असफल है। कुलदीप जुनेजा जी का कहना है कि भाजपा की जो सरकार है, वो सरकार चलाने में सफल नहीं हो पा रही है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए प्रमोद दुबे जी से भी एक बार बात करते हैं और जानते हैं क्या है स्थिति। सर, धरना प्रदर्शन जो हुआ था बलौदा बाजार में, जो धरना, उग्र धरना दिया गया था, उसकी जानकारी एसपी को भी दी गई थी, कलेक्टर को भी दी गई थी। इतना उग्र धरना क्या हुआ, किसकी गलती है, क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है? 100% भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। सरकार किसकी है भाई? जिसकी सरकार होती जिम्मेदारी उसकी होती है। कानून व्यवस्था से लेकर इंटेलिजेंस तक सारी जिम्मेदारी तो उनकी है। उनका जिला अध्यक्ष जो है उसने परमिशन दिलवाया, सनम जागड़े जी ने। एक दिन पहले टेंट किसने लगवाया, भोजन की व्यवस्था किसने करवाई, ये तो सब जान रहे हैं। तो लीपा पोती करने का प्रयास ये कर रहे हैं। इनको ये इनके मन में बैठ गया है कि सत्नामी समाज के लोगों ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में इनको वोट नहीं किया। तो जिस प्रकार से मणिपुर में इन्होंने 2 समुदायों को बांटने का काम किया, महाराष्ट्र में इन्होंने जिस प्रकार से 2 समुदायों को बांटने का काम किया, उसी प्रकार से यहाँ के समुदाय को बांटने की कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है। इसीलिए हम उनसे इस्तीफा मांगने के लिए बैठे हैं कि सरकार अब आपसे चल नहीं रही है, कानून व्यवस्था आपके हाथ की बात नहीं है। सेम डे पटेल समाज का भी प्रदर्शन होता है महासमुंद में, वहाँ भी लिपापोती होती है। इसी प्रकार बालोद में घटना होती है। इसी प्रकार घटना राम विचार नेताम जी के इलाके में होती है। राम विचार नेताम जी के इलाके में तो जब घटना होती है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ही उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं कि जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ा नहीं रहा है और आप लिपापोती क्यों करवा रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने ये आरोप लगाया। इससे सत्यता प्रमाणित हो चुकी है। सर, भाजपा के लोगों का कहना है कि कांग्रेस कार्यकाल में इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, अपराध ज्यादा था। इस पर आप क्या कहना चाहिए? एक आठ उदाहरण बता देना। वो तो हवा में बात करते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं सर, वो कहते हैं, और ये घटना देखने को भी मिली है कि कांग्रेस का ही कार्यकाल था, लेकिन ST के जो युवा थे उनको नग्न प्रदर्शन करने की नौबत आ गई थी। इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? उस समय भी उन लोग कौन थे, उनके पीछे कौन लोग थे? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और घटनाओं का आकलन कर लीजिए आप, 6 महीने में 280 से ज़्यादा घटनाएं हो गई हैं। आज ही के अखबार में मैं पढ़ा 4 जगह चाकूबाजी हो गई है। TI बोल रहा है चाकू जिसको पड़ा है कि आप उसको जानते हो क्या, उसको पकड़ के ला दो तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। इस प्रकार की सरकार चलती क्या? जो लोग सरकार में बैठे हैं उनका अभी एक ही काम है कि अहाता कैसे बटे, शराब की और कितनी दुकानें खुले, विधायक इस्तीफा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मंत्री पद में वो बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। ये सरकार का भी यही विज़न है, मस्त मोटो। और इसी प्रकार से सरकार चल रही है। उन्मुक्त वातावरण में सरकार चल रही है। सरकार शासन केवल आम जनता के लिए नहीं बची है, केवल भाजपा नेताओं और उनके परिवारों के लिए सीमित हो चुके हैं। मेरा आखिरी प्रश्न है सर, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों के चेहरे छुपाए जा रहे थे, इसे किस तरीके से, क्या कारण है जो अपराधियों के चेहरे छुपाए जा रहे थे? देखिए, कुल मिलाकर के इसकी पूरी जांच ठीक से सरकार निष्पक्ष होकर नहीं करवा रही है।
आज तक के इतिहास में आपने देखा कि जिसकी सरकार हो उसी पार्टी के संगठन के लोग जांच करें जा करके। भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच कमेटी बनाई है, तो क्या न्यायिक जांच जो हो रही है, जो मजिस्ट्रेटियल जांच हो रही है, उन जज के ऊपर आपको विश्वास नहीं है क्या? भाई ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है कि चार समितियां आपने जांच की बनाई है, अब कौन सी समिति की जांच को आप मानोगे? ये तो मजाक चल रहा है। पहले मैं बताया आपको कि हंसी मजाक चल रही सरकार की। सरकार उन्मुक्त है, आहता बांटने में व्यस्त है, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सारे मंत्री खोजबीन में लग गए हैं, बड़े बड़े ठेका लेने के लिए इनके जो लोग हैं वो लग गए हैं, और सरकार ठेका दिलाने में व्यस्त है। अभी इनको कोई डिस्टर्ब ना करें, ऐसा इन्होंने एक प्रकार से कह दिया है। ये हमारे साथ प्रमोद दुबे जी हैं, जिनका कहना है कि जांच समिति ढंग से काम नहीं कर पा रही है। 4 समिति बनाई गई हैं, अब किसकी रिपोर्ट को ये मानेंगे? सरकार केवल और केवल अपना फायदा देख रही है। पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो 10 तारीख को बलौदा बाजार में आगजनी हुई, कलेक्टर और एसपी कार्यालय धू के जल गया। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसकी सरकार है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ धरना दिया जा रहा है। उनका कहना है कि भाजपा के शासनकाल में सुशासन नहीं है। भले ही भाजपा सुशासन की बात करती है, लेकिन बात वही है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। आपराधिक मामले छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन भगत के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।